नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट स्वरोजगार सेवा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSP CSS स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। दोस्तों, इसको जो है हम लोग NSP सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जानते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है जितने भी स्टूडेंट इंटर पास आउट होते हैं उन सभी को दिया जाता है। इसके तहत जो है आप सभी को जो है अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। आपको जो है 36,000 की टोटल स्कॉलरशिप यहाँ पर जो है दिया जाता है। अगर आप जो है इंटर पास स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, आप जो इसके लिए किस प्रकार से आवेदन करेंगे और किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर जो है NSP CSS स्कॉलरशिप यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम का जो है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगा। तो फाइनली जो है इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है। हम जो है आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको जो है इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो सबसे पहले जो भी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करेंगे वो जो है इंटर पास होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ को रखा गया है और मैक्सिमम जो हम बात करें तो आपका जो है यहाँ पर इंटर अगर आप पास किए हैं तो आपका 80% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल में आते हैं तो अलग अलग कास्ट का अलग अलग यहाँ पर डिसाइड किया गया है। हम आगे आपको जो है बताएंगे कहाँ पर किस प्रकार से आप देख सकेंगे। इसके अलावा आपका फैमिली इनकम जो है आपका 4.5 लाख यानी कि आपका जो है मैक्सिमम मान लीजिए कि 5 लाख से जो है आपका अधिक नहीं होना चाहिए। अगर जो है आपका इससे कम है, 5 लाख से जो है कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन को यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए जो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो फॉरेन कंट्री का नहीं होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो वही सभी स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करेंगे। इसके अलावा जो है वो किसी अन्य कक्षा में हायर एजुकेशन में एडमिशन लिए हैं इंटर पास आउट के बाद, वे सभी स्टूडेंट एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। अमाउंट की बात करें तो इसमें जो है आपको जो है 12 यानी कि 12,000 करके जो है 3 साल तक दिया जाता है। ग्रेजुएशन का मतलब आपका अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन अगर 3 ईयर का है तो आपको यहाँ पर 36,000 आपको जो है मिल जाएगा, यानी कि पर ईयर आपको जो है यहाँ पर 12,000 की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है। अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आवेदन प्रक्रिया में चलेंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपने एडमिशन लिए हैं, आपका जो है एडमिशन रसीद लगेगा। आपने जो है जो पास आउट में इंटर का उसका आपको मार्कशीट देना है, मैट्रिक का आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है, आय प्रमाण पत्र लगेगा, इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपका बनाया हुआ वो भी आपको लगेगा, बैंक खाता यानी कि बैंक पासबुक लगेगा जो कि आधार से DBT सीडेट होना चाहिए। इसके अलावा आधार से जो है लिंक भी किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर फोटो लगेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब आप आवेदन करेंगे तभी आपका बनेगा, उसको डाउनलोड करके आपको प्रिंसिपल से यहाँ पर CL करवा करके ला करके फिर से पुनः से अपलोड करना पड़ेगा। आपने जो कक्षा में एडमिशन लिए हैं एडमिशन फी रसीद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आधार नंबर का जरूरी पड़ेगा। सबसे पहले आपको आवेदन करने से पहले आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होता है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स था और अमाउंट था। तो अब हम चलिए आपको लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर आपको जो है आवेदन प्रक्रिया बताते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन को करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में आ जाना है। आपको जो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप अपने गूगल क्रोम में सर्च कर लीजिएगा, governmentrojgarsewa.com लिख करके आपको जो है सर्च कर लेनी है। इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक सर्च बॉक्स, तो यहाँ पर जाकर के आपको सर्च करना है इस प्रकार से NSP CSS स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप जो इस प्रकार से जो देखने को मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है, या फिर आप स्कॉलरशिप का सेक्शन में आकर के भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर जो है मैंने कटअप का जो है मेमो दे दिए हैं, आप जो इसको देख लीजिएगा किसका कटअप किस प्रकार से है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना है। फ्रेश कैंडिडेट जो है यहाँ पर आवेदन करने के लिए इस लिंक पर यहाँ से क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर वाले बटन पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और जो रैनवल कैंडिडेट होंगे यानी कि पहले उसको स्कॉलरशिप मिल चुका है वो लोग रैनवल अप्लाई वाले बटन के आगे क्लिक हियर के बटन के आगे यहाँ पर क्लिक करिएगा।
जैसे क्लिक करते तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। सिंपली आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको यहाँ पर मिलने लगता है। यहाँ पर जो है पूरी गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप जो है पूरी गाइडलाइंस को अच्छी तरह से देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको 2 चेक बॉक्स देखने को मिलता है, इन चेक बॉक्स में एक एक करके मार्क लगाना है और यहाँ पर एक बटन मिल जाता है कंटिन्यू का। सिंपली आप कंटिन्यू वाले बटन पर यहाँ से क्लिक करेंगे। इस बार जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आधार नंबर से वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है गेट OTP पर क्लिक करना है। OTP जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे प्राप्त होगा तो यहाँ पर जो एंटर OTP पर क्लिक करना है। ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद वेरीफाई पर सिंपली आपको क्लिक करना है। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चेक बॉक्स में यहाँ पर जो है मार्क लगाना है, आधार नंबर फिल करना है, गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद OTP जो आएगा इस पर डालना है। OTP उसी मोबाइल फ़ोन नंबर पे प्राप्त होगा जिससे कि आपका आधार कार्ड मेंशन किया हुआ। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप जाकर के जुड़वा लेंगे, उसके बाद तो ही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को उस बॉक्स में डालना है, वेरीफाई पर सिंपली क्लिक करना है। अब जो आधार आप जो यहाँ पर डालते हैं तो सभी डिटेल्स आपको फोटो के साथ आ जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप पूछ रहा है तो यहाँ पर जो आपको स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी पूछा जा रहा है तो अगर आप जो है कक्षा 1 से लेकर के यहाँ पर जो 10वीं कक्षा के बीच पढ़ाई करते हैं तो आप प्री मैट्रिक को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप जो यहाँ पर 10वीं पास करके कोई भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास यहाँ पर जो है इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। डोमिसाइल स्टेट पूछा जा रहा है, यानी कि आप जिस भी स्टेट से हैं, राज्य से, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फादर्स नेम क्या है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। मदर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी आपका क्या है उसको यहाँ पर फिल करना है। ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस बॉक्स में डालना होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड हियर वाले बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखने को मिलता है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और आपको आईडी देखने को मिल जाएगा। आईडी को जो आप कहीं लिख लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्लिक टू लॉग इन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और पासवर्ड जो है आपको मोबाइल नंबर जो है उसमें सेंड कर दिया जाता है तो आप उसको जो है बाद में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर आईडी को इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद पासवर्ड आपका जो मोबाइल नंबर में आया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए। अब लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5 डिजिट का एक OTP आएगा जो कि आपको टेक्स्ट मैसेज के रूप में देखने को मिलेगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर जो कन्फर्म OTP पर सिंपली आपको क्लिक करना है। कन्फर्म OTP पर क्लिक करने के बाद अब आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। चेंज पासवर्ड का फॉर्मेट आता है जहां से कि आप अपना यहाँ पर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, यानी कि नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नया पासवर्ड डालना है, यानी कि खुद से आपको डालना है। जैसे कि मान लेते हैं आपका नाम राहुल है तो R जो है कैपिटल रखिएगा। उसके बाद पूरा नाम लिखना है, @ लगा के 1 2 3 4 5 इस तरह से डाल करके आप यहाँ पर जो है कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा कि आपका पासवर्ड जो है सफलतापूर्वक यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब आपका जो है नया पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा जिससे फिर आपको लॉगिन करके आगे से फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकेंगे। तो चलिए हम इसको करके आगे की प्रक्रिया को दिखाते हैं आपको आगे क्या करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो पूरी डेटा पूरी तरह से यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है। आपको जो है अब यहाँ पर सबसे पहला काम होगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको आधार वेरीफाइड जो हम लोग का काम था। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन देखने को मिला है इस पर आपको क्लिक करके इसको यहाँ पर
फिल करना है, यानी कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन अब देना होगा। यहाँ पर पहले की तरह आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है डोमिसाइल चेक कर लेंगे, आपका डोमिसाइल सही है यानी स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपने क्या सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ, लिंग क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है यह है। अगर आप परिवार का एक लड़की है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो रहने देना है। रिलीजन क्या है, यानी कि आपका जो है धर्म क्या है, तो यहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम लीजिएगा, अदरवाइज जो भी है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको श्रेणी पूछ रहा है, कैटेगरी पूछ रहा है, आप SC ST OBC जनरल किससे आते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम मिला लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है मदर्स नेम, इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आपका इनकम प्रमाण पत्र जो है आपका, यानी कि आय प्रमाण पत्र, उसमें जो आपका सर्टिफिकेट में वार्षिक आय कितना रुपया है उस अमाउंट को आपको यहाँ पर डालना है, जैसे कि 60,000 रुपया, 1 लाख या जो भी है आप इसको यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद जो है डालने के बाद यहाँ पर आधार नंबर का 4 डिजिट देखने को मिलता है, इसको मिला लीजिएगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। ईमेल आईडी सही है या नहीं उसको देख लीजिएगा। डे स्कॉलर है तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं तो हॉस्टलर को सिलेक्ट करना है। हालांकि इस स्टूडेंट डे स्कॉलर है तो मैंने इस पे रहने देते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहा है वर्तमान संस्थान चुने। अब आपको एकेडमिक डिटेल्स फिल करना है, तो यहाँ पर जो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप जिस स्टेट से हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आपका इंस्टीट्यूट जिस जिला में है आपको उस जिला को सिलेक्ट करना है। अब डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आप इस लिस्ट पर क्लिक कीजिएगा। उस जिला में जितना भी इंस्टीट्यूट है आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको नाम लिख करके सर्च करना है, और मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज भी है, एक एक करके यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं आप ढूंढ करके। आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कि एडमिशन या इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, जो कि आपको पंजीयन संख्या में मिल जाएगा। अगर वो पता नहीं है तो आप जो यहाँ पर क्या करेंगे, एडमिशन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, इनरोलमेंट संख्या है तो उसको आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना समझा दिए कि कौन कौन से यहाँ पर जो है आप नंबर डाल सकते हैं। एडमिशन ईयर, आपका जो एडमिशन अभी हुआ है कौन सा ईयर में हुआ है। रोल नंबर आपका जो है यहाँ पर क्या मिला हुआ, रोल नंबर डालिएगा। यहाँ पर सेक्शन पूछ रहा है, खंड A B C जो भी सेक्शन है आप उसको यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद प्रेजेंट क्लास, यहाँ पर जो है कोर्स पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर जो है प्रेजेंट क्लास कोर्स में यहाँ पर सेलेक्ट करके जो है आप अपना यहाँ पर कोर्स को डालिएगा। तो प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर क्या है आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ईयर देखने को मिल जाएगा। 1 या 2 जिसको भी सिलेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी पूछा जा रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है रेगुलर है तो आप रेगुलर डालिएगा। यहाँ पर डिस्टेंस से पढ़ाई करते डिस्टेंस सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर जो है पार्ट टाइम से है तो पार्ट टाइम को सिलेक्ट कीजिएगा। तो हम यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, कब से आपका स्टार्ट डेट हुआ, यानी कि एडमिशन का जो डेट है उसी डेट को यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है आपको प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम है तो आप यहाँ पर जो है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जो यहाँ पर जो है नाम डालते हैं, तो आपको जो भी नाम है तो आप उसका नाम यहाँ पर डाल करके यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपका यहाँ पर बोर्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद प्रीवियस, यानी कि जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर आपने जो ग्रेजुएशन में है तो इससे पहले जो है इंटर में होंगे तो इंटर को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है क्लास का जो है प्रीवियस पासिंग ईयर क्या था, आपने जो है पिछले साल जो पास किए थे कौन सा ईयर में पास किए थे, परसेंटेज कितना आया था, ठीक है, उसको डालना है। अगर आप जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पर रहने देना। यानी कि अगर आप जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रैंक 1 रैंक 2 के स्टूडेंट हैं, टॉपर हैं, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दो डिटेल्स फिल करना होता है, इंटर और यहाँ पर जो है मैट्रिक और इंटर का। तो यहाँ पर जो मैट्रिक का डिटेल्स में जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर फिल कीजिएगा, कंफर्म यहाँ पर रोल नंबर डालना है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, किस ईयर पास हुए हैं उसको डालना है, कितना प्रतिशत मैट्रिक में लाए उसको फिल कीजिएगा। यहाँ पर 12th का रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको 12th का यहाँ पर जो है आपको रोल नंबर यहाँ पर डालना है, बोर्ड का नाम डालना है, 12th किस बोर्ड से
पास हुए हैं और किस ईयर पास हुए उसको डालना है, परसेंटेज यहाँ पर लिखिएगा। सभी चीज को डालने के बाद यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई का ऑप्शन है। यदि आपने जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आप यहाँ पर जो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ये उस स्टूडेंट के लिए है जो कि जैसे कि मान लेते जो 8वीं क्लास में है वो NMM स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन किए थे, अगर वो क्वालिफाई कर गए हैं तो उन लोगों के लिए है। अगर आप जो यहाँ पर अगर NMM स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किए हैं, क्वालिफाई नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। ये 8वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो लोग एग्जाम दे करके पास होते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिएगा। अदर डिटेल्स में आना है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, नो रहने देना। गार्जियन अभिभावक का नाम यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिल का ऑप्शन, ठीक है, नहीं तो उसको रहने देना है। डिसेबल का ऑप्शन है, यदि आप विकलांग है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पर रहने देना है। अगर आप विकलांग हैं तो कितना प्रतिशत होंगे तो उसको आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कीजिएगा। एजेंटी टाइप यहाँ पर डालना है, अगर नहीं है तो इसको रहने देना है। उसका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का प्रकार है, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो डिसेबिलिटी परसेंटेज डालना है। यहाँ पर जो अगर आप नहीं है तो इसको छोड़ते हुए यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे। वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। यहाँ पर जो आप मैरिड है तो सिलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने इसको अनमैरिड रहने देंगे। अभिभावक का पैसा पूछ रहा है, यानी कि आपका पिताजी जो है वो क्या करते हैं। तो आपका इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको इन ऑप्शन में कोई एक अच्छा नहीं लगता है, आपका उस कंडीशन में नहीं है, तो अदर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है देखने को मिलता है एनी ऑफ द पेरेंट नॉट एलाइव। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो है जैसे कि अगर आपका जो है घर में माता पिता में कोई भी यहाँ पर जो है घर का गार्जियन मर गया कोविड-19 के कारण, तो यहाँ पर जो है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। पेरेंट्स अगर जॉब खो गया है या मर गया है तो उसको आप यहाँ पर डालिएगा, वो स्टूडेंट के लिए है। नहीं है तो उसको रहने देना है, इसको जरूरी नहीं है। नॉट यहाँ पर अप्लीकेबल लिखा हुआ आएगा, इसको आप रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है आपको सेव एंड कंटिन्यूस का बटन, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लेंगे। आप जो है अब अगला पेज में यहाँ पर आ जाते हैं। अगला पेज में आपको जो है यहाँ पर स्कीम टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। हम जो है आपको एक अलग से वीडियो के माध्यम से बताएंगे कैसे आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है अपलोड करेंगे, स्कीम किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस आप सभी को इसके बारे में जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने दोस्त राहुल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट रोजगार को।